हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट टू इंक्रीज योर स्कोर। आपको स्कोर इंक्रीज करने के लिए मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना चाहिए। बेसिकली अगर स्कोर इंक्रीज की बात करें तो वो कैसे होगा, ठीक है ना। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप जितना स्कोर लेकर आना चाहते हो दैट इज अराउंड 90 to 100 की रेंज में स्कोर आना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इतनी रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको वरी सच में करनी चाहिए, बट अकेली वरी नहीं, व्हाट यू शुड डू टू इंश्योर कि आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है ना। ये हम डिस्कस करेंगे। एंड यस गाइस, मॉक टेस्ट जो हैं वो हमारे लाइव हो रखे हैं। इस बार मॉक टेस्ट के साथ आपको एमसीक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के मॉक एमसीक्यूज जो है करंट अफेयर्स, वो आपको मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं। तो ज़रूर एनरोल करें हमारे एमसीक्यू करंट अफेयर्स के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब इंक्रीज द स्कोर, कैसे इंक्रीज स्कोर की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। देखो यार, एक तो सब्जेक्टिव स्टडी है। सब्जेक्टिव स्टडी में यू नीड टू इंश्योर कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या दूसरे भी टॉपिक्स हैं उसके अलावा यू हैव गॉन थ्रू द टॉपिक्स, ठीक है ना। और टॉपिक्स के अंदर आपको यू हैव टू गो थ्रू, यू नीड टू इंश्योर कि आपने थ्योरी पढ़ ली है अच्छे से, ठीक है ना। आपने थ्योरी पढ़ ली अच्छे से, आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और आप रिविजन कर रहे हो। इधर वाली साइड पर तो यही चलेगा कि थ्योरी पढ़ ली है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं और रिविजन चल रहे हो। सब्जेक्टिव स्टडी में हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का ये होगा। एंड देन यू हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि आपका जो सोर्स है वो बिल्कुल करेक्ट सोर्स होना चाहिए। और करेक्ट टॉपिक्स के करेक्ट सोर्स मतलब बुक्स सही होनी चाहिए और टॉपिक्स भी सही होने चाहिए, ऐसे कुछ इधर उधर के टॉपिक्स ना हो। सब्जेक्टिव स्टडी, उसके बाद मॉक टेस्ट की होना चाहिए इंक्रीज द स्कोर में। आपको पता होना चाहिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हुए हैं कि 2 राउंड्स में आपको करना है अटेम्प्ट। टाइम मैनेजमेंट आपको लगाना श्योरिटी है कि भाई ढंग से पेपर आप विद इन टाइम सॉल्व कर पा रहे हो। ये अटेम्प्ट वाली दिक्कतें हैं। और फिर आ जाती है माइंडसेट कि भैया पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो सब्जेक्टिव स्टडी है वो तो मैं आपको इतनी बार शेड्यूल दे चुकी हूँ, रिवीजन शेड्यूल अगर चाहिए तो वो भी दे दूंगी। बट हाँ, बाकी मैंने बता दिया कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कौन सी टॉपिक्स में से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये सब बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट में से वीडियो उठाकर देख लो, पता चल जाएगा। मॉक टेस्ट के लिए अटेम्प्ट वाली वीडियो मैंने करी हुई है, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट बताया हुआ है कैसे करना है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, ठीक है। माइंडसेट के लिए आप जो हमारी मॉक टेस्ट के साथ एफर्मेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, उन एफर्मेशंस को सुनना स्टार्ट कर दो कि फियर वरी को कैसे हैंडल करना है, क्या माइंडसेट रहना चाहिए आपका, ठीक है। और हाँ, एक कट ऑफ वाली वीडियो जरूर देखिए। जो वीडियो रिकमेंडेशंस यहाँ पर मैं आपको करने वाली हूँ, देखिए, एक तो एनालिसिस कैसे करना है ये वीडियो, एक अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, और एक कट ऑफ वाली वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो कर दूँ तो कॉमेंट कर देना। तो आपका स्कोर में इंक्रीज तब आएगा जब आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो कि आपने थ्योरी पढ़ी, आपको अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, सोर्स करेक्ट है, टॉपिक सही है, अटेम्प्ट करना आ रहा है पेपर, टाइम मैनेजमेंट करो, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, एफर्मेशंस करो ताकि आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि आप पॉजिटिव रहो ड्यूरिंग द एग्जाम। डर लग रहा है उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो ये ऐसे करोगे तब आपको इंक्रीज इन स्कोर दिखेगा, ठीक है। अब मॉक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट तो कर लिया, एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद एनालिसिस करना। एनालिसिस करोगे तो क्या पता चलेगा कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। जब आप उन वीक टॉपिक्स पे काम करोगे तब एक्चुअल इंक्रीज देखने को मिलेगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मोस्टली बच्चे जो क्रैक नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम, वो एनालाइज नहीं करते हैं। वो एनालिसिस बहुत ही गंदा सा करेंगे। वो कहेंगे मुझे तो पता है मेरी क्या वीकनेस है, तुम क्या बता रहे हो। बट जब आप पेन एंड पेपर यूज़ करके अपनी वीकनेस निकालोगे, आपको एक्चुअल वीकनेस तभी पता चलेगी। वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं आज। आपका पेपर जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का पेपर है। आपने ट्राई करना है कि आपका पेपर 1 आवर 50 मिनट्स में ख़त्म हो जाए। 10 मिनट्स रोल नंबर ये वो कुछ आगे पीछे हो जाए तो वो हमने रखना है। इंग्लिश और मराठी में आपका जो ये पेपर है वो होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज है बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिलेबस सेम रहने वाला। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग 24 मार्क्स की है। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 32 मार्क्स के हैं। लॉजिकल एंड एथिकल रीजनिंग 24 मार्क्स के हैं। इंग्लिश आपका 40 मार्क्स है। टोटल पेपर 120 मार्क्स का है। फ्रॉम वेयर टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, loggery.in CBT मोड में बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लैपटॉप फोन कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
ठीक है ना, ये आपने करना है। और मैंने बता ही दिया आपको एमसीक्यूज फ्री मिल रहा है करंट अफेयर्स के। देखिए, सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर, लेट द नॉइज बी देयर, बिकॉज आपको क्या पता है सेंटर पे नॉइज हो, साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, झींझी हो रहा हो और आप इरिटेट हो रहे हो, नहीं, आपने उस दिन अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। ठीक है, आपको कोई भी इरिटेट नहीं कर सकता अगर आप होने ना दो अपने आप को, तो रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। नॉइज है, कुछ भी हो रहा है, आपने दिमाग को बोला अरे भाई फोकस, तो फोकस ही करेगा दिमाग। ठीक है ना, रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है। कोई बोल रहा है, कोई कोऑर्डिनेटर ऐसा आ गया है, कोई इन्विजिलेटर ऐसा आ गया जो बोल ही जा रहा है, जिसको चुप होने का है ही नहीं है कि भैया मैं 2 मिनट चुप हो जाऊं, कोई होते हैं ऐसे। यू नीड टू बी एज नॉर्मल एज इट इज। आपने अपना पेपर फोकस करना है, आपको वहां पे देखना चाहिए कि भैया जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे चाहिए, ये तो बोल के चला जाएगा, इसको तो मिल रहे होंगे सैलरी कुछ, मुझे अपने कमाने का जुगाड़ करना है। कीप अ वॉच, एनालॉग वॉच, पुराने जमाने वाली। ठीक है ना, द वॉच दैट यू आर गोइंग टू कैरी ऑन दी डे, यस एनालॉग वॉच अलाउड होती है, नहीं करेंगे तो रख देना, सस्ती सी कोई खरीद के रख लो। ठीक है ना, ड्यूरिंग द डे आपने पेपर देना है, एज ए मॉक टेस्ट देना, और ऐसे देना एज ए दी डे पे ही आप बैठे हो। कीप अ नोटबुक विद यू, जो क्वेश्चन ऐसे लगे ना कि हाँ यार ये क्वेश्चन बाद में देखना है, इसका कुछ है, तो वो नोटबुक पे आप लिख सकते हो, नहीं तो ये वाली पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। स्टेप 1, पेपर दे लिया, एनालिसिस करना है, आपने टॉपिक लिखना है कि कौन सा टॉपिक है। मान लो पहला टॉपिक जो है वो टॉर्च है। ठीक है ना, टॉर्च का नेग्लिजेंस है कि भैया टॉर्च का नेग्लिजेंस। ठीक है, क्या दिक्कत है, नॉट रेड, मैंने पढ़ा ही नहीं नेग्लिजेंस। ठीक है, तो मतलब मुझे नेग्लिजेंस पढ़ना है। मान लो जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो स्टैटिक जीके का साइंस है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, सिली मिस्टेक, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे सिली मिस्टेक थी भैया, ये मुझे पता है क्या क्वेश्चन था, आंसर भी पता है, सिली मिस्टेक थी। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है यार मुझे ना रिवाइज कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही साइंस, ये क्वेश्चन तो पढ़ा पर याद, रिवाइज कर लो। तो ये आपने लिस्ट बनानी है। किन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, इनकरेक्ट और गेस वालों पे, जो आपने इनकरेक्ट सॉल्व करे और गेस, तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी किसमें क्या करना है। रिवीजन करनी है, अब ये टॉपिक का क्या करना है, रिवाइज करना है, स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करना है, इंटायर टॉपिक करना है, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है। देखिए रिवीजन आप उसमें करिए जहां पर बहुत टाइम से आपने वो टॉपिक हाथ नहीं लगाया है, आप फॉरगेट कर रहे हैं चीज़ों को। स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, भैया ये टॉपिक मेरा बहुत वीक है, मुझे भी पता है, या मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। और चेंज ऑफ सोर्स भी कर सकते हो आप, कोई और बुक में से भी पढ़ सकते हो, वो आप मेरे से पूछ सकते हो कि हमने यहाँ से पढ़ा है, आप बताओ कहाँ से पढ़ना चाहिए। इंटायर टॉपिक करें या पर्टिकुलर टाइप, अगर मुझे पता है मेरे सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ही गलत होते हैं पजल टाइप में, तो फिर मैं पूरा पजल टेस्ट क्यों करूं, मैं सिटिंग अरेंजमेंट की ही प्रैक्टिस क्यों ना करूं। एनालाइज सेम डे पे करें, पेन और पेपर यूज करके करें, देसी तरीके से करें। आपका एम होना चाहिए 120 आउट ऑफ 120। अब जब मैं ये 120 आउट ऑफ 120 लिखती हूँ, मेरा मतलब क्या है कहने का, मेरा मतलब ये है कि यार देखो अगर आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, आपने ये नहीं सोचना कि 1 मार्क गया, नहीं, ये गलत क्यों हुआ है मैंने इसको सही करना है, क्योंकि पेपर में क्या पता ये 3 क्वेश्चन आ जाए, ये टॉपिक के 4 क्वेश्चन आ जाए, आपको इस हिसाब से देखना है। तो अगर आप 90 टच कर रहे हो, आप 100 भी ले रहे हो, आपने ये सोचना मेरे 20-30 मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, ये आपको टेंशन होनी चाहिए। यस, ठीक है, प्रेपरेशन मैंने समझा दिया, मॉक टेस्ट बेस्ड प्रेपरेशन है कि भैया अटेम्प्ट करना है, एनालाइज करना आना चाहिए, माइंडसेट स्ट्रांग मॉक टेस्ट से ही होगा। सब्जेक्ट बेस्ड प्रेपरेशन में अंडरस्टैंडिंग है, एमसीक्यू प्रैक्टिस है, थ्योरी है, नोट्स बनाने ताकि आप रिवाइज कर सको। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, आप इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ। ठीक है, एंड गाइस जो मैंने वीडियोस आपको बताई हैं प्लीज़ वो ज़रूर देखें, जो मैंने कहा है कट ऑफ वाली वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनालिसिस अटेम्प्ट, एनालिसिस वाली तो आपने देख ही ली है, अटेम्प्ट वाली वीडियो देखें और कट ऑफ वाली वीडियोस देखें, एंड अपने शेड्यूल में वीक टॉपिक्स को ज़रूर डालें कि इधर इधर मैं ये करने वाला हूँ, एंड आपको 100% इंक्रीज इन स्कोर दिखेगा। आई एम 101% श्योर, ऐसा हो ही नहीं सकता दैट आप अपना स्कोर इंप्रूव ना करें अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें। कोई भी डाउट है कॉमेंट्स पे पूछिए, इंस्टा पे पूछिए, एंड येस डू एनरोल फॉर अवर मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।